1799 पोस्ट का पेपर भर्ती का रद्द नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं बता दूं कि बिहार का युवा जाग रहा है। सीएम साहब कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आपको जितना लाठी चलवाना है, जेल में डालना है, गोली चलवा दीजिए। पटना के सड़क अब जाम होने के लिए तैयार हो जाएगी। जो चेयरमैन केस द्विवेदी है, CSBC में जब तक चेयरमैन था तब उस टाइम भी क्वेश्चन आउट होते आया है। जब तक इस चेयरमैन को बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक साफ सुथरा परीक्षा कभी नहीं आयोजित हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री जिसे अपेक्षा है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं थोड़ा सा आशा जगी है, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन आउट को रद्द नहीं करेंगे, इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा नहीं लेंगे, भरोसा नहीं होगा। लीक हो चुका है तो हम ये सरकार से न्याय मांगते हैं। युवा सरकार है हमारा और युवाओं को आगे सरकार देखना चाहती है। लीक कहाँ हुई बताइए। पूर्णिया से, गया से भी हुआ है, पूर्णिया से भी हुआ है। सब है, ये सब बेवकूफ नहीं कि इतने धूप में मतलब कि प्रोटेस्ट करेंगे। जी, तो हम लोग चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसको फिर से रद्द कर दिया, फिर से कराया जाए, सिर्फ पटना में ही कराया जाए। झूठ का बोर्ड जो है गया में, पूर्णिया में, जगह जगह दरभंगा में दिया सेंटर, पटना में भी मैनेज हो सकता था सेंटर। एग्जाम जब तक कैंसिल नहीं होगा तो आंदोलन करते रहेंगे। तो हम लोगों की मात्र और एकमात्र यही मांग है कि पेपर कैंसिल करिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देखना शुरू कर दिए स्वराजपुर। देखिए, बिहार में बहाली आए, परीक्षा हो और पेपर लीक का मामला नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप देखिए, दरोगा बहाली की मामला है। 1799 भर्ती आई थी, परीक्षा हुए, इसके बाद कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। अब इस बहाली का जो परीक्षा है फिर से कराया जाए, कैंसिल करवा दिया जाए परीक्षा को। छात्रों के बीच में हम हैं। अब देखिए, आज आंदोलन को लेकर छात्र निकल गए सड़क पर। पटना कॉलेज के सामने यहाँ पर तमाम छात्र हैं, बातचीत करेंगे आखिर समस्या क्या है। देखिए, इस बार भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम के ड्यूरिंग और पहले भी आया है। और जिस तरह से जो चेयरमैन केस द्विवेदी है, CSBC में जब तक चेयरमैन था तब उस टाइम भी क्वेश्चन आउट होते आया है। और इस बार भी जब से दरोगा का चेयरमैन बना है तब से क्वेश्चन आउट होते आया है। इस्तीफा देना चाहिए और कोई अच्छे अधिकारी को चेयरमैन बनाना चाहिए। और जब तक इस चेयरमैन को बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक साफ सुथरा परीक्षा कभी नहीं आयोजित हो सकती है। अब इधर देख लीजिए, हवलदार का परीक्षा हुआ, क्वेश्चन बाहर आ गया। कौन ऐसा परीक्षा है अभी बिहार में जिसका क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा? और यह आयोग जो है हमेशा बोलता है कि एग्जाम के दरमियान क्वेश्चन बाहर आता है तो आउट नहीं माना जाएगा। अरे, तुम्हारा बेटा परीक्षा देगा तब तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एग्जाम के दौरान क्वेश्चन बाहर आता है तो कैसे एग्जाम पर इफेक्ट पड़ता है, उसका मेरिट कैसे भागता है। तुम ऐसे को बैठा करके रखा आयोग ने जो कभी भी साफ सुथरा एग्जाम लेना चाहता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार में पेपर लीक होता ही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जिसे अपेक्षा है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं थोड़ा सा आशा जगी है, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन आउट को रद्द नहीं करेंगे, इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा नहीं लेंगे, भरोसा नहीं होगा। और भी छात्र से बात करेंगे। देखिए सबसे पहली ये बात है कि सरकार भी मान चुकी है और आयोग भी ये मान चुका है कि हाँ, कहीं ना कहीं धांधली हुई है या लीक हुआ है पेपर। तो जब पेपर लीक हुआ है तो इसको रद्द करना ही उचित होगा, क्योंकि पेपर लीक का पूरे एविडेंस पूरे बिहार में ये फैल चुका है। सबके पास ये प्रूफ है, मोबाइल पर हर चीज, टेलीग्राम पे है या न्यूज में भी ये चीज आ चुका है, न्यूज माध्यम में आ चुका है। अन्य जो प्रिंट मीडिया उसमें आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से दिखाया गया है कि पेपर लीक हो चुका है। तो पेपर लीक हो चुका है तो हम ये सरकार से न्याय मांगते हैं। युवा सरकार है हमारा और युवाओं को आगे सरकार देखना चाहती है। हम लोग मतलब अपने तैयारी के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं। सब लोग मेरिट आउट कोई लड़के हैं, कोई मेंस आउट लड़के हैं, ऐसे नहीं कि कोई रोड पर ऐसे ही आ गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे साथ न्याय हो और हमें न्याय की पूर्ण उम्मीद है सरकार से। हम सरकार से बस अपने तो आयोग में सारा चीज दिया जा चुका है आवेदन। आयोग में हमारी अभी बातों को पूर्ण तरीके से मानी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारी बातों को माना जाए और मेंस परीक्षा को रद्द किया जाए। ICPT के आधार पर 1799 मेंस की पीटी में दोबारा लिया जाए। पीटी में कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेंस में जो लीक हुआ है ये हम हम दोबारा चाहते हैं कि हमारा परीक्षा। देखिए, ये तो बहुत पहले ही पता चल चुका है। लीक कहाँ हुई बताइए ना। पूर्णिया से, गया से भी हुआ है, पूर्णिया से भी हुआ है, तो अन्य जगह से भी
क्या चीज? मेंस का परीक्षा कब हुआ था? अरे अभी अभी हुआ ना 27 मई को। हाँ जी हाँ। आप लोगों ने क्या एविडेंस कहाँ इकट्ठा किया? कोई जांच पड़ताल के लिए आपने दिया है? हाँ हमने दिया है, गवर्नमेंट मतलब सरकार को भी दिया है, आयोग में हमने उसका फोटो कॉपी वगैरह हार्ड कॉपी निकाल के ला रहे हैं भैया सब। हार्ड कॉपी आ रहा है उसका अभी। चल रहे हैं। बताइए। जी सर, क्यों आप लोग के पास एविडेंस नहीं है तो फिर क्यों आप लोग सर? नहीं हमारे पास जो भी एविडेंस है ईओयू को सौंपा गया है। ऐसा नहीं कि एविडेंस सौंपा नहीं गया है। हम लोग हर जगह जाके थक के हार के लास्ट स्टेप हमारा ये है, जो कि आंदोलन के लिए उतरना पड़ा, मजबूरन उतरना पड़ा। हर परीक्षा के लिए छात्र को क्यों उतरना पड़ रहा है? अब ये हमारी गवर्नमेंट बता पाएगी ना। जो इतने बच्चे हैं ये सब मतलब कि मेरिट आउट बच्चे हैं, 2 बार 3 बार सब है। ये सब बेवकूफ नहीं कि इतने धूप में मतलब कि प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ तो समस्याएं हैं, तभी तो हमारे यूथ सीएम से मांग है कि इस एग्जाम को पुनः रद्द करके पुनः नए तरीके से एग्जाम संचालित किया जाए। मौजूदा मुख्यमंत्री हमेशा दावा करते रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक तो होता है, नहीं का पेपर लीक होता है? नहीं, लेकिन इस लीक के बारे में आयोग भी स्वीकृत किया है कि ये छोटे पैमाने पे लीक हुआ है। तो मतलब कि वो उनका छोटे पैमाने बड़े पैमाने क्या होता है? हाँ वही वही बातें हैं, वही हमारी स्टूडेंट की मांग है कि छोटे और बड़े पैमाने क्या होते हैं। पेपर लीक तो लीक होता है। हम लोग ये आए हैं, जो पेपर लीक हुआ है मेंस वाला 1799 वाला, उसको रद्द कराने की सरकार से मांग करते हैं। पीटी पास करके मेंस लिख ली जी और मेंस में आपका पेपर लीक हो। जी, तो हम लोग चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसको फिर से रद्द कर दिया, फिर से कराया जाए, सिर्फ पटना में ही कराया जाए। झूठ का बोर्ड जो है गया में, पूर्णिया में, जगह जगह, दरभंगा में दिया सेंटर, पटना में भी मैनेज हो सकता था सेंटर, बट वो दूसरे जगह पेपर लीक कराने के लिए किया है। वो हम लोग चाहते हैं रद्द करके फिर से पेपर कराए। देखिए संख्या बल हालांकि कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हुआ और आयोग मान रहा है इस बात को, तो निश्चित तौर पर इस पे बात तो किया ही जाना चाहिए। आइए हम और भी छात्रों से बात करेंगे और समझते हैं चीजों को लेकर। आइए, पीछे भी कई छात्र हैं। क्या कब तक आंदोलन चलेगा ये आप लोगों का? जब तक कैंसिल नहीं कर देता है बोर्ड, एग्जाम जब तक कैंसिल नहीं होगा तो आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कैंसिल नहीं होगा तो आंदोलन करते रहेंगे। हर परीक्षा की सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। एक भी पेपर अभी तक कितना हो रहा है, फेयर में हो रहा है हर चीज का लीक। कल सिपाही का परसों हुआ, सिपाहियों बदल ली, उसका भी पेपर बाहर आया हुआ है, मद निषेध पुलिस बल का। देख ली एडीओ वाला अभी आया ना, सब क्या क्या हुआ था। जिसको दिया था टेंडर साला वही बिका हुआ था। क्या किया जाए, है कोई ऑप्शन विद्यार्थी के पास? ऑप्शन क्या है? जब तक खड़े हैं लड़ेंगे, और क्या। नहीं लड़ पाएंगे घर जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी थी, लास्ट चांस है, एज खत्म है, अब घर जाएंगे। नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, घर में जाके कुछ ना कुछ तो करने न होगा। ऑप्शन क्या रहता है? और ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं कुछ कर पाएंगे तो घर जाएंगे, किसी तरह तो रोजी रोजगार करके जिंदगी काटेंगे, और क्या करेंगे। रोजगार है यहाँ पे? अरे नहीं है तो अपना खुद सृजित करना ना होगा। क्या करेंगे, बाहर चल जाएंगे। नहीं काम नहीं कर सकते हैं। बात ऐसा है कि तैयारी करके शरीर आप लोग को पता है कहीं सुरक्षित बिहारी नहीं है। बिहार में खुद नहीं है तो बाहर में क्या रहेगा। आप लोग सब दरोगा अभ्यर्थी है? यस सर। कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? आंदोलन सर अंतिम होप है हम लोग का, और जब तक हम लोगों का लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, यानी पेपर लीक जो हुआ है वो कैंसिल नहीं हो जाता है, तब तक तो हमारी अंतिम उम्मीद सर मुख्यमंत्री से यही रहेगी कि मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप पेपर जो लीक हुआ है उसकी जांच करवा लें, और जांच अगर सही पाई जाती है तब आप उसको कैंसिल कर दीजिए। हम लोग का तो बस एक ही मांग है, क्योंकि लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी सही दिशा में जा रही है लोगों की, और आपके सिस्टम की वजह से पेपर लीक हो जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं है। तो हम लोगों की मात्र और एकमात्र यही मांग है कि पेपर कैंसिल करिए। आइए देखिए, अमन है जो छात्र नेता है। आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हम अमन लोगों जी, को। कब तक आंदोलन चलेगा? लगातार आंदोलन जब तक हम लोगों का ये 1799 पोस्ट का पेपर भर्ती का
रद्द नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं बता दूं कि बिहार का युवा जाग रहा है। सीएम साहब हाथ जोड़ के आग्रह है, सुन लीजिए पुकार, नहीं तो लोक सेवक आवास में आप बैठे हुए ना हाथ पकड़ के बिहार का युवा आपको कहेगा कि तारापुर जाके विधानसभा संभालिए, बिहार संभालने की आपको जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री तो लगातार दावा करते हैं कि हमारे पेपर लीक होता है। पेपर लीक नहीं होता है तो काजी हमारे मौसा जी पेपर लीक करवा दिए हैं। हाँ? सिंपल सी बात है, बिहार को युवा को भरमाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सीएम साहब से सवाल पूछूंगा और किसी से नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था आपके पास है। हत्या एक हो या हत्या सामूहिक हो, आप हत्या कहेंगे, एक व्यक्ति की हत्या हत्या नहीं होगी, सामूहिक हत्या हत्या होगी। हाथ जोड़ के विनती है, कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आपको जितना लाठी चलवाना है, जेल में डालना है, गोली चलवाना चलवा दीजिए। पटना के सड़क अब जाम होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको चोट लगा था। अरे सर डर लगता तो बच्चों को लेके उतरते, क्या बात कर रहे हैं? झूठ के साथ है, झूठ के साथ है कि सच के साथ है? सच के साथ है, डर कैसा? अरे हम किसी और से सवाल नहीं ना पूछ रहे हैं, हम अपने गार्जियन बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछ रहे हैं। बेटा जब बड़ा होता है तो बाप से भी सवाल पूछता है, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपका हमारा भविष्य आपके हाथों में है। अगर हमारी भविष्य संवारने का काम आप नहीं कीजिएगा तो वाकई में कह रहे हैं लोक सेवक आवास से हाथ पकड़ के बिहार का युवा आपको तारापुर भेजने का काम करेगा। देखिए अमन यादव थे, इन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर बिहार का मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनौती दिया और चेतावनी भी दिया, अगर हमारी बात नहीं माने तो लोक सेवक में घुसकर हाथ पकड़कर निकालकर बाहर फेंकेंगे। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री